पिछले हफ्ते ही इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने लेबनान में पेजर बॉम्ब ब्लास्ट अटैक करके हिजबुल्लाह के कई सारे मिलिटेंट्स को मारा था, क्योंकि उससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल के 11 मासूम बच्चों की जान ले ली थी। और हाल ही में अब दोबारा से एक और न्यूज आ रही है कि मोसाद ने जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं उनको भी एयर स्ट्राइक करके मार दिया है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि इजराइल की कहानी क्या है, हिजबुल्लाह क्या है। वो सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप है, या फिर एक रिवॉल्यूशनरिस्ट है जैसा ईरान कहता है। और ये हिजबुल्लाह और इजराइल के कन्फ्लिक्ट की कहानी क्या है, और पैलेस्टाइन का इसमें क्या बड़ा रोल है, और ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को यहां पर सपोर्ट क्यों करता है, और इजराइल अपनी मिलिट्री को लेबनान के सदर्न पोर्शन तक क्यों डिप्लॉय कर रहा है, जबकि इजराइल का प्राइमरी गोल जो है वो वेस्ट बैंक और जो गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप है उसको हथियाने का है। इन सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कनेक्ट करते हुए करंट सिनेरियो तक आज हम लोग बहुत आसान भाषा में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो हाल ही में यहां पर बेसिकली न्यूज आ रही थी पिछले हफ्ते ही कि यहां पर 700 से ज्यादा लोग जो हैं वो बेसिकली मारे गए थे इजराइल के द्वारा, एक जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की, मोसाद के द्वारा किए गए अटैक में, पेजर बॉम्ब ब्लास्ट अटैक में। और इसमें हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट्स हैं उनकी जान गई थी। इसके बारे में तो आप लोगों ने पिछले हफ्ते से न्यूज में काफी ज्यादा सुना ही होगा। अब ये जो बेसिकली हिजबुल्लाह और इजराइल का जो यहां पर डायरेक्ट कंफ्लिक्ट रिसेंट में शुरू हुआ है वो 7 अक्टूबर 2023 के बाद शुरू हुआ है, जब हमास ने यहां पर डायरेक्टली इजराइल पर अटैक करना शुरू कर दिया था लास्ट ईयर। तो ये करंट सिचुएशन फिलहाल हमें देखने को मिलती है। अब यहां पर हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है यहां पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इजराइल की जो आर्मी है जो अटैक कर रही है इस वक्त हमास पर, पैलेस्टाइन पर, या फिर हिजबुल्लाह पर, या सदर्न लेबनान पर, वो अटैक इजराइल नहीं रोकेगा और ये अटैक जो है वो कंटिन्यूसली यहां पर चलता ही रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले इस कंफ्लिक्ट को समझने के लिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाने के लिए, उससे पहले हमें यहां पर इजराइल, लेबनान और ईरान, इन सब की ज्योग्राफिकल लोकेशंस को समझना पड़ेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि हियर यू कैन बेसिकली सी द इजराइल, ठीक। यहां पर आपको इसके बेसिकली थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ आपको जॉर्डन देखने को मिलता है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला देखने को मिलता है, सीरिया आपको इस तरफ नॉर्थ ईस्ट पे इजराइल के देखने को मिलता है, और लेबनान जो है वो आपको यहां पर इजराइल के एकदम नॉर्थ में देखने को मिलता है। इस मैप में अगर आप चाहें तो और थोड़ा क्लियरली देख सकते हैं। दिस इज योर इजराइल हियर, ये आपकी गाजा स्ट्रिप है, यहां पर आपको वेस्ट बैंक नजर आता है, दिस इज योर सीरिया, और एकदम नॉर्थ में यहां पे लेबनान है, इजिप्ट का और जॉर्डन की टेरिटरी यहां पर आपको देखने को मिलती है। तो ये रही इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर आप समझना चाहते हैं तो बेसिकली एक चीज कही जाती है कि इतिहास में आप जितने पीछे से शुरू करेंगे इजराइल और पैलेस्टाइन की कहानी, आपका जो सपोर्ट है वो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में यहां से वहां होता रहेगा। वैसे तो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन ने 1948 में यहां पर इजराइल को एज अ कंट्री एस्टैब्लिश किया था। लेकिन अगर आप इजराइल की सच में कहानी जानना चाहते हैं तो आपको 2000 साल पहले जाना पड़ेगा, जब 78 एडी में रोमन एम्पायर ने आज का जो इजराइल का लैंड टेरिटरी है उस पर अटैक किया था, और जूइश का जो सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है हेराल्ड टेम्पल, उसको तोड़ दिया था, और यहां पर जूइश का या यहूदियों का कत्लेआम मचा दिया था। और यहां पर अपनी जान बचाने के लिए जो जूइश हैं वो दुनिया के हर कोने में अलग अलग भागे थे। तो ये तो बेसिकली 78 एडी की बात होती है। अब इसके बाद इन 2000 सालों में यहां पर क्या हुआ कि जूइश कम्युनिटी जहां पर भी गई उन्होंने बेसिकली खुद को एम्पावर किया फाइनेंशियली, और ये लोग पूरी दुनिया में एक तरीके से एक रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे कि जूइश को फिर से अपनी जमीन जो है वो वापस मिलनी चाहिए। 1948 में वो जमीन उन्हें वापस मिली भी, और ऑफिशियली 1948 में इजराइल जो है उसको यहां पर एस्टैब्लिश किया गया। लेकिन जब जूइश 2000 साल तक उस इजराइल की जमीन पर नहीं थे तो वहां पर जो अरब्स हैं, जिनको हम लोग अरेबियन पीपल कहते हैं, अरेबियन मुस्लिम्स, अरेबियन क्रिश्चियंस, वो बेसिकली उस जगह को हथिया चुके थे। लेकिन जब इजराइल वहां पर आया तो लोगों ने बेसिकली वहां पर जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। उस रीजन में उस वक्त जमीनें सस्ती भी थी क्योंकि पूरा डेजर्ट रीजन था। तो जूइश लोग जब इजराइल में यहां पर सेटअप हो गए, स्टैब्लिश हो गए 1948 में, तो करीबन आपको 7.5 लाख जो पैलेस्टीन अरब्स हैं
उनको बेसिकली वहां से जाना पड़ा। इसे हम लोग नकबा या कैटास्ट्रोफ के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए यहां पर पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में झगड़ा चलता रहता है कि ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है। यहां पर अरब्स बोलते हैं कि आप 1948 में आए थे, उससे पहले तो हम रह रहे थे, तो आपने बेसिकली हमें बाहर निकाला। जूइश ये कहते हैं कि सर 1948 की बात छोड़ो, 2000 साल पहले की 78-80 की बात करो, हम लोग रहते थे, रोमन एम्पायर के चक्कर में हमें यहां से भागना पड़ा। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब यहां पर जब बहुत सारे बेसिकली पैलेस्टाइन जो हैं जब यहां से हट गए 7.5 लाख के आसपास, तो वो सदर्न लेबनान में जाकर यहां पर शिफ्ट हो गए। अब सदर्न लेबनान को अगर आप दोबारा से यहां पर देखने की कोशिश करते हैं तो आपको ये वाला रीजन देखने को मिलता है। दिस पर्टिकुलर रीजन सदर्न लेबनान में ये 7.5 लाख जो पैलेस्टीन अरब से वो यहां पर जाकर यानी इस पर्टिकुलर पोर्शन में जाके शिफ्ट होने लग गए। एक नई कॉलोनी जो है इनकी बेसिकली बनने लग गई। अब जहां पर ये अरब जो है सदर्न लेबनान में जाते हैं तो वहां क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी काफी होती है। 40% के आसपास आपको आज भी वहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती है। और इस वजह से पैलेस्टाइन जो है और जो क्रिश्चियंस हैं वहां पर इनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और यहां पर जो सोवियत यूनियन है, क्योंकि उस वक्त तो ये सोवियत यूनियन कहा जाता था रशिया, तो सोवियत यूनियन जो है वो अरब्स के सपोर्ट में आ जाता है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो ऑब्वियस सी बात है क्रिश्चियन का सपोर्ट करने के लिए आ जाता है, तो वो क्रिश्चियंस के फेवर में आ जाते हैं। अब 60s और 70s में जो ये कन्फ्लिक्ट है ये और धीरे धीरे बेसिकली यहां पर बढ़ने लगता है, क्योंकि 60s और 70s के डेकेड में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप बन जाता है, जिसे बाद में ऑफिशियली टेररिस्ट ग्रुप भी यहां पर डिक्लेयर कर दिया गया था। अब यहां पर इन्होंने जो अपना बेस है वो सदर्न लेबनान में बना लिया, क्योंकि जो सारे के सारे आपके अरब से 7.5 लाख वो सदर्न लेबनान में बेसिकली यहां पर बस चुके थे। और नदर्न इजराइल पे इस पीएलओ ने यहां पर अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो पीएलओ है वो इसीलिए बना था ताकि जो अरब्स हैं पैलेस्टाइन अरब्स हैं उनको इजराइल में अपनी जमीन वापस मिल सके। लेकिन इजराइल में तो जूइश आ चुके हैं 1948 में, तो सदर्न लेबनान जहां पर अरेबियन मुस्लिम्स आपके सेटल हुए थे वहीं पर पीएलओ ने अपना बेस बनाया और वहीं से इजराइल पर अटैक करना शुरू कर दिया मिसाइल्स के थ्रू, क्योंकि दोनों की जो बॉर्डर है वो तो शेयर हो रही है। और इजराइल पे अटैक करेंगे तो पीएलओ का ये मानना था कि वो जमीन खाली हो जाएगी और अरब्स को वापस वो अपनी कंट्री मिल जाएगी। अब यहां पर इसके बाद हम लोग 70s और 80s के डेकेड में हम लोग फिर दोबारा आगे की तरफ चलते हैं। मार्च 1978 में यह होता है कि जो इजरायलीज हैं वो पैलेस्टीन मिलिटेंट्स का लेबनान में पूरी तरीके से यहां पर एक मैसेकर कर देते हैं, क्योंकि भाई पीएलओ जो है वो इजराइल पर अटैक कर रहा, तो इजराइल की आर्मी तो चुप बैठने वाली है नहीं, तो इजराइल ने भी सदर्न लेबनान पर अटैक कर दिया। और पीएलओ को सदर्न लेबनान से भी दूर होकर अपने कदम जो है वो वापस लेने पड़े। यानी कि यहां पर 1978 में जब इजराइल ने अटैक किया तो पीएलओ थोड़ा सा यहां पर हमें कमजोर दिखता है और एक छोटे से बैटल में हमें इजराइल की यहां पर जीत होती हुई दिखती है। लेकिन इसके बाद पीएलओ जो है वो अपने अटैक्स को रोकता नहीं है, सेकेंड इन्वेजन करने की कोशिश करता है 1978 के बाद 1982 में। और यहां पर इजराइल डिफेंस फोर्स जो है उनका फिर से यहां पर कंफ्लिक्ट शुरू हो जाता है, एक काइंड ऑफ बैटल शुरू हो जाती है पीएलओ के मिलिटेंट्स के साथ। 1985 में भी फिर सेम चीज होती है कि यहां पर फिर से कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि सदर्न लेबनान में 15 से 20 किलोमीटर तक यहां पर जो इजराइल की आर्म्ड फोर्सेस है उसने अपना एक बेसिकली जो सिक्योरिटी जोन है वो यहां पर साउथ लेबनान में बना दिया। ये यहां तक हमें देखने को मिलता है। और इसी की वजह से यहां पर इसी 80s के डेकेड में जो हिजबुल्लाह है, जिसे आज हम लोग टेररिस्ट ग्रुप कहते हैं, इसका बेसिकली उदय देखने को मिलता है पैलेस्टाइन अरेबियन मुस्लिम्स के और लेबनान के सपोर्ट में। क्योंकि यहां पर हिजबुल्लाह एक ग्रुप बनता है कि भाई आपको अरेबियन जो पैलेस्टाइन से उन पे अटैक करना था वो लेबनान में आ गए, तो आप लोग बेसिकली लेबनान पे अटैक करने लगे, तो हिजबुल्लाह जो है यहां पर इनके फेवर में खड़ा हो जाता है। अब हिजबुल्लाह के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं तो 1980s में जो ये हिजबुल्लाह बना था इसका मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड। और ये बेसिकली बना था क्योंकि जो इजरायली फोर्स है वो लेबनान की जमीन को हड़प रही थी, ऑक्यूपेशन कंटिन्यूसली की जा रही थी और जो इजराइल है वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाया जा रहा था। अब यहां पर ईरान के जो हेड थे खोमेनी यानी आयतुल्लाह खोमेनी, उन्होंने बेसिकली अपना जो सपोर्ट है वो ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन के नाम पर हिजबुल्लाह की तरफ बढ़ा दिया। यानी कि ईरान और हिजबुल्लाह जो है एक तरफ हो गए और इजराइल के लिए ये अगेन एक आपको बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो देखने को मिलता है। अब यहां पर जब हिजबुल्लाह का इमरजेंस हमें देखने को मिलता है तो सीधी सी बात है कि हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल के साथ अलग अलग तरीके से कंफ्लिक्ट में तो आना ही था और इतिहास में फिर एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। यहां पर इनिशियल अगर फोकस हम लोग देखते हैं इजरायली फोर्स का
तो वो बेसिकली ये था कि जो लेबनान स्टेट में हिजबुल्ला बना है उसे हमें खत्म करने की कोशिश करनी है। जो टेरिटरी जो हिजबुल्ला धीरे धीरे अपनी बढ़ाए जा रहा है लेबनान में, स्पेशली सदर्न लेबनान में, इसको बेसिकली हम लोग क्या है कि कम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो हिजबुल्ला है यहां पर बेसिकली एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन लाना चाह रहा था, जैसे ईरान ने 1979 में रिवॉल्यूशन आया था उसी तरीके से उसको कॉपी करना चाह रहा था, इसलिए जो ईरान है वो भी हिजबुल्ला का यहां पर सपोर्ट कर रहा था। अब यहां पर जो इजराइल और हिजबुल्ला का कंफ्लिक्ट है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है मेन कंफ्लिक्ट स्पेशली 1996 के कैंपेन में। क्योंकि 1996 में इजराइल ने एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसका नाम था ग्रेप्स ऑफ रैथ, जिसमें बहुत सारे मासूम लोग जो सिविलियंस हैं उनकी कैजुअलिटी हुई थी। स्पेशली एक विलेज है काना सदर्न लेबनान में, वहां पर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड जो बेसिकली सिविलियंस है उनकी यहां पर डेथ हो गई थी। और यहां पर शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशन तक को यहां पर इंटरफेयर करना पड़ा था, बीच में आना पड़ा था। अब इसके बाद यहां पर क्या हुआ कि हिजबुल्ला के साथ जब ये हुआ कि सिविलियंस की डेथ हो गई, तो हिजबुल्ला के लिए सपोर्ट जो है दुनिया के दूसरे दूसरे कोनों में भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। और हिजबुल्ला जो है वो लेबनान में भी अपना सपोर्ट बढ़ाने लगा, क्योंकि हिजबुल्ला जो है वो कोलैटरल डैमेज के तो हो ही रहा था हिजबुल्ला का, जिसमें सिविलियंस भी मर रहे थे, लेकिन हिजबुल्ला जो है वो लेबनान में हेल्थ केयर भी प्रोवाइड कर रहा था, एजुकेशन केयर भी प्रोवाइड कर रहा था। तो हिजबुल्ला के जो आम लोग हैं वो धीरे धीरे वो भी हिजबुल्ला के सपोर्ट में आने लगे, लेबनान के आम लोग हिजबुल्ला के सपोर्ट में आने लगे। अब यहां पर 2 मिनट के लिए आप इसकी लोकेशन को देखने की कोशिश करिए। लेबनान एग्जैक्टली यहां पर है। अगर दूर से अगर आप फिर से एक बार एक लोकेशन देखें तो अगेन आपके लिए मैप यहां पर बहुत ज्यादा आपको जरूरी देखने को मिलता है। ये आपका पूरा इजराइल और लेबनान का ये वाला बेसिकली आपका रीजन है, यानी बॉर्डर शेयर हो रही है, इसलिए यहां पर इतने ज्यादा कंफ्लिक्ट भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो बेसिकली कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, अब हमें ये समझने की जरूरत है कि इसका इंपैक्ट हमें क्या देखने को मिलता है। अब 90s तक बात आ गई, ठीक है। 1990 के दशक में हमें यह देखने को मिलता है इजराइल की फोर्स जो सदर्न लेबनान में थी, इजराइल की फोर्स के लिए वहां पर रहना बहुत ज्यादा सस्टेनेबल था नहीं, क्योंकि एक तो खर्चा बहुत हो रहा था आर्मी का, आप कहीं दूसरे देश में बेस बना रहे हो तो हजार तरीके के करोड़ों डॉलर्स के खर्चे होते हैं, वो खर्चा करना था। प्लस इजराइल में भी इस तरीके की डिमांड उठ रही थी कि भाई हमारे इजरायली सैनिक जो है वो बिना मतलब सदर्न लेबनान में शहीद होते जा रहे हैं, तो अब उनको वापस बुलाइए। तो यहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि ईयर 2000 तक जो इजराइल है वो यूनिलैटरली जो है वो विड्रॉ कर लेता है आपके सदर्न लेबनान से। लेकिन जो कंफ्लिक्ट है, जो फायर पावर है, यानी कि छोटी छोटी जो बैटल्स हैं वो कंटिन्यूसली यहां पर होती ही रहती है। लास्ट मेजर जो कंफ्लिक्ट है इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में वो हमें 2006 में देखने को मिलता है, जब हिजबुल्ला ने 3 इजरायली सोल्जर्स को मार डाला था और 2 इजरायली सोल्जर्स को किडनैप कर लिया था, अबडक्ट कर लिया था। और बदले में हिजबुल्ला ने यह कहा कि जो 2 इजरायली सोल्जर्स हमारे पास है, अगर वो तुम्हें चाहिए तो तुमने जो लेबनान के मिलिटेंट्स या हिजबुल्ला के मिलिटेंट्स अपने पास इजराइल पकड़े हुए हैं वो वापस कर दो हमें। इजराइल ने इनकी बात मानी नहीं और इजराइल ने रिटेलिएट किया, यानी अटैक बैक किया। इसमें फिर हमें यह देखने को मिलता है कि 1200 से ज्यादा जो लेबनीज हैं वो मर जाते हैं और 159 इजरायली के लोगों की भी बेसिकली यहां पर डेथ हो जाती है। इस तरीके के कंफ्लिक्ट हमें कंटिन्यूसली यहां पर देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद बेसिकली ये होता है कि मिडिल ईस्ट जो है वो पूरा का पूरा इस कंफ्लिक्ट में पूरी तरीके से शामिल हो जाता है इजराइल और हिजबुल्ला के कंफ्लिक्ट में। अब यहां पर हिजबुल्ला जो है वो धीरे धीरे इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि मसल पावर और आर्म पावर तो हिजबुल्ला की बड़ी होने ही लगी, लेकिन जो लेबनान की पॉलिटिक्स है उसमें भी हिजबुल्ला जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। गुरिल्ला वॉरफेयर जो है ये बेसिकली इस्तेमाल करने लगता है, रॉकेट अटैक्स ये इस्तेमाल करने लगता है, और पैलेस्टीन, ईरान, पीएलओ, यहां तक कि हिजबुल्ला, ये सारे के सारे एक साथ आ जाते हैं और इजराइल के अगेंस्ट यहां पर बेसिकली जो अटैक है वो पूरी तरीके से यहां पर स्टार्ट हो जाता है। यहां पर एक चीज हमें यह देखने को मिलती है कि बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा जो फोकस है अभी वो गाजा स्ट्रिप से हटकर सदर्न लेबनान शिफ्ट हो गया। क्योंकि अगर हम लोग वहां की पॉलिटिक्स समझने की कोशिश करें इजराइल की, तो आप देखेंगे कि 1948 का अगर आप नक्शा देखें तो इजराइल की जमीन काफी कम रही है, लेकिन जो बेसिकली अलग अलग वॉर हुए हैं इजराइल के, उससे उसकी वजह से इजराइल कंटिन्यूसली वो वॉर जो है वो जीतता जाता है, अपनी जमीन को धीरे धीरे बढ़ाता जाता है। गाजा स्ट्रिप को भी इनको पूरी तरीके से अपने अंडर लेना था, वेस्ट बैंक को भी अपने अंडर लेना था, लेकिन अभी की सिचुएशन में हमें यह देखने को मिलता है कि गाजा स्ट्रिप से बेंजामिन नेतन्याहू का जो फोकस है वो शिफ्ट हो चुका है
सदर्न लेबनान की तरफ। तो ये है बेसिकली इसकी कहानी, और अभी ये कन्फ्लिक्ट इस तरीके से चल रहा है, और ये कन्फ्लिक्ट इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, ये कन्फ्लिक्ट अभी आगे और चलेगा, और इसी टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स की न्यूज है वो कंटिन्यूसली आपके सामने आती रहेंगी। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने एक मेंस का क्वेश्चन है, जो है कि एनालाइज द हिस्टोरिकल रूट एंड की इवेंट्स of the Israel-Hezbollah conflict, discuss how this conflict has shaped regional dynamics in the Middle East and its implication for international relation. In your opinion, what measures could be taken to promote peace and stability in the region? तो जो आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताया गया उसी के बारे में आपसे यहां पर पूछा है कि भाई जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के कन्फ्लिक्ट के, वो आपको बेसिकली बताना है किस तरीके से ये जो कन्फ्लिक्ट है उसने इंटरनेशनल रिलेशन को भी रिलीज की पॉलिटिक्स को किस तरीके से अफेक्ट किया है, और आपको यहां पर वे फॉरवर्ड में पॉजिटिव नोट से अपना आंसर खत्म करते हुए यह बताना है कि इस रीजन में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए। प्लीज इसका आंसर लिखिए और चहल एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भेजिए, और कमेंट सेक्शन में प्लीज आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि यहां पर आप इजराइल के फेवर में खड़े हैं, या फिर यहां पर आप लेबनान के मिलिटेंट्स या फिर पैलेस्टाइन के फेवर में खड़े हैं। आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू को यहां पर ज्यादा लॉजिकल मानते हैं, प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और इसी तरीके के करंट अफेयर्स के वो टॉपिक जो डायरेक्टली आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अगर इन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को आपको आसान भाषा में और डिटेल में समझना है तो उसके लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।